गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 फ्रॉम एम.एल. अग्रवाल फॉर क्लास 7th ICSE बोर्ड। ठीक है, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है देखिए, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ये जो नंबर्स दिए हैं हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है, मीन्स इसको मल्टीप्लाई करना है। अब हमें करना है 7 इंटू -35। माइनस लगाए तो एक माइनस तो पहले से आ जाएगा, ठीक। फिर 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी आ गया, ठीक है ना। 7 3 ज़ा 21, 22 23 24 कितना आ गया -245, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस साइन तो हम दिखाते नहीं जनरली, लेकिन चलो आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए 15 इंटू 3 करेंगे, 15 3 ज़ा 45, 45 का 5 लिखेंगे, ठीक। 4 कैरी आ गया, 15 1 ज़ा 15, 15 4 19। डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह इसका भी कर सकते हो। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये 12 है, 12। 11 इंटू 10 करो, क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस और फिर प्लस इंटू, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया तो हमने प्लस कर दिया, ठीक है ना। 12 हमने एज इट इज़ नोट कर लिया, और 11 देखो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस करोगे तो फाइनली आपका लास्ट में माइनस आ जाएगा। तो आप चलो इसको अगले स्टेप में इसको दिखा देना। आप लिख दो 11 इंटू 10, ये क्या हो जाएगा 110, और साथ में निगेटिव साइन एक है इसके साथ, ठीक। और ये माइनस माइनस प्लस हो ही चुका है। अब क्या करोगे, देखो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब 12 का 1 0 10 में मल्टीप्लाई करो, 12 0 0, 12 1 ज़ा 12, 1 कैरी आ गया, 12 1 ज़ा 12 1 13, कितना आ गया -1320, ठीक। फोर्थ में आते हैं, ज़ीरो का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे यू विल ऑलवेज गेट ज़ीरो, ठीक। इसमें आते हैं माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी फाइनली आपका माइनस आ गया। 3 2 + 6, 6 इंटू 1 करेंगे तो भी 6, और फिर 6 इंटू 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा -24। 6 पार्ट देखिए, थोड़ा सा ये थोड़ा साइड में लिखा हुआ है क्वेश्चन, इसको आप यहाँ पे हल्का सा फिर से नोट कर लो। देखो क्या है, ये आपका कुछ इस टाइप से है, -3 इंटू -6 इंटू -2 इंटू -1, क्या हो जाएगा देखिए 6 3 ज़ा 18, 18 और 2 इंटू 1 इज़ 2, यानी 18 2 ज़ा 36, 36 आ गया। माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, यानी फाइनली आपका क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, और फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी प्लस इंटू प्लस करेंगे तो फाइनली आपका प्लस मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा +36, इट मीन्स इट विल बी इक्वल टू 36। क्लियर है। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। आपको क्या करना है, वेरीफाई दी फॉलोइंग। आपको ये दिखाना है कि इसका लेफ्ट हैंड साइड इसके राइट हैंड साइड के बराबर है, ठीक। तो बहुत इजी है, देखो लेफ्ट हैंड साइड पहले हम ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या दिया हुआ है, 37 इंटू 6 प्लस -3 और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक। देखिए क्या है, 37 इंटू 6 प्लस माइनस माइनस क्या हो गया 6 - 3, और 6 - 3 क्या आया 3, यानी 37 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर दिए। 3 7 ज़ा 21, 2 कैरी आ गया, 3 3 ज़ा 9, 10 11, क्या आ गया देखो 3 7 ज़ा 21, 2 कैरी आ गया, 3 3 ज़ा 9, 10 11, 111 आ गया, ठीक। अब आप राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड में आपका क्या आ रहा है, देखो क्या दिया हुआ है, 37 इंटू 6 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 37 इंटू 6 मल्टीप्लाई कर दो। देखो या पहले आप एक स्टेप और नोट कर लो, ये प्लस 37 इंटू -3 इस टाइप से दिया हुआ है। देखो 6 7 ज़ा 42, ठीक, 4 कैरी आ गया, 6 3 ज़ा 18, 18 19 20 21 22, ठीक, प्लस ये क्या हो जाएगा, देखो 3 7 ज़ा 21, 2 कैरी आ गया,
3 3 9 10 11, ये आ गया, साथ में ये माइनस साइन है क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ है। क्या हो जाएगा 2 2 2 प्लस माइनस माइनस 1 1 1, देखिए क्या होगा 2 - 1 इज़ 1, 2 - 1 इज़ 1, 2 - 1 इज़ 1। तो देखो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है, दोनों क्या हो गया बराबर आ गया, तो ये क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। क्या हो गया वेरीफाइड। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। लेफ्ट हैंड साइड फिर से चूज़ करते हैं। पहले क्या दिया हुआ है देखो, -21 इंटू ये दिया है -6 प्लस -4 और ब्रैकेट क्लोज। क्या होगा देखो -21 इंटू ये -6 दिया है ना, -6 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस ऐसे हो जाएगा। ठीक, -21 इंटू -6 -4 क्या हो जाएगा -10, मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और क्या हो जाएगा 21 इंटू 10, तो बहुत आसान है देखो, ये हो जाएगा 21 इंटू 10 प्लस माइनस माइनस और 21 का 10 में मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा देखिए फाइनली आपका आंसर आएगा प्लस में। अब देखो बहुत आसान है, 21 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 21 आ जाएगा और ये 0 ऐड कर दो, कितना आ गया 210 लेफ्ट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड से चूज़ करते हैं, राइट हैंड साइड से क्या आएगा देखो, क्या है देखो 21 इंटू -6 प्लस ये क्या दिया हुआ है -21 इंटू -4, बस इसी को आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। माइनस माइनस होगा प्लस और 6 1 6 6 2 12। ठीक, इसी तरह ये प्लस है और माइनस माइनस प्लस ये भी हो जाएगा, तो फाइनली आपका क्या आएगा प्लस ये भी में आएगा। ठीक है ना, 4 1 4 4 2 8। अब आपका आंसर प्लस में ही आएगा। ठीक है ना, अब आप इसको छोड़ दो, देखो क्या हो जाएगा 6 4 10 0 8 2 10 1 11 और ये 2 कितना हो जाएगा 210, 6 4 10 की 0 8 2 10 1 11 की 1 1 कैरी आ गया 210। तो आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। ठीक, और किसके बराबर है 210 के बराबर है, तो यहाँ से आपका क्या हो गया वेरीफाइड हो गया है। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। देखिए, यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज़ इवेल्युएट द फॉलोइंग। अब आपको 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आपको प्रॉपर्टी की हेल्प से करना है। किससे करना है सूटेबल प्रॉपर्टी। देखिए आपके पास दिया क्या है 8 इंटू -125 और इंटू 53। आप किसी को भी आगे पीछे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है, लेकिन ऐसे नंबर्स को चूज़ करें जिससे कि थोड़ा सा ईजी हो जाए। तो क्या करेंगे 8 का पहले -125 में करिए, तो देखिए इस क्वेश्चन में एक माइनस आएगा क्योंकि एक माइनस लगा हुआ है। माइनस देखिए 8 5 ज़ा 40, 0 4 के लिए गए 8 2 ज़ा 16, 16 4 20, 0 2 के लिए गए 8 1 8 2 10, कितना आ गया 1000 आ गया इंटू 53, कितना आएगा देखिए 53 बन जा 53 और 3 0 ऐड कर दो 1 2 3 1 2 3 और एक माइनस ही आ गया। कितनी आसानी से हो गया। ठीक है ना, इसी तरह आप इसको भी कर सकते हो। देखो माइनस, पहले तो इसको देखो -8 इंटू -2 इंटू 3 इंटू -5। ठीक, माइनस माइनस क्या होगा प्लस और प्लस माइनस माइनस, यानी आपका जो आंसर आएगा उसमें फाइनली एक माइनस आ जाएगा। ठीक, अब आप आसानी से करते हो। देखो 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, कितना आ गया 30 इंटू 8, 8 0 0 8 3 ज़ा 24, कितना आ गया 240 आया और माइनस लगा तो आप भी माइनस लगा दो, कितना आ गया -240 आ गया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। देखो -6 इंटू 2 इंटू -8 इंटू 5, बहुत आसान है। पहले साइन का ही मल्टीप्लाई कर लो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो देखो प्लस आ गया। अब आपके लिए आसान है, देखो 8 5 ज़ा 40, क्या हो जाएगा 40 और 6 2 ज़ा 12,
प्लस में आंसर आएगा, देखो 1200, 12 चौक 48, 480 आ गया, ठीक है ना। अब फोर्थ पार्ट पे आओ, देखो क्या है, 15 इंटू -25 इंटू -4 इंटू -10। देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, और प्लस माइनस माइनस, यानी फाइनली एक माइनस आ जाएगा, आ गया माइनस, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई कर दो, 10 4 जा 40, 40 इंटू 15 इंटू -25। नहीं, देखो साइन तो हम मल्टीप्लाई कर ही चुके हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो आप सिर्फ इसको 25 कर दो, क्या कर दो, 25 कर दो। अब देखो 15 कैसे मल्टीप्लाई कर दो, 15 0 0, 15 4 60, 600 आ गया, इंटू 25, ठीक। एक माइनस भी है, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 जा 30, 3 कैरी आ गया, 12, 6 दूनी 12, 13 14 15, 15 आ गया, और 1 2, 1 2, और माइनस लगा दो, क्या हो गया, -15,000 आ गया है, -15,000 आ गया है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। देखिए ये बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, आपके पास आपको दिया क्या हुआ है, 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36, ये आपको दे रखा है। देखिए ये टर्म और ये टर्म सेपरेट हुआ है प्लस साइन से, और मुझे -48 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो मैं एक काम करूँगा कि -48 इसके बाहर निकाल लूँगा। मैंने बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ पे क्या बच गया, 26, ठीक। ये बाहर निकल ही गया है, ये प्लस का साइन है, और ये क्या है, -36 है, ठीक है ना। ये आप -36 ऐसे लिख दो, -48, देखो क्या हो गया, 26 प्लस माइनस माइनस, और ये -36, तो 36 माइनस 26 करो, क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, वो भी निगेटिव साइन के साथ, क्या आएगा, निगेटिव साइन के साथ, यानी -10 आ गया, ठीक। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 48 का 10 में मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या आ जाएगा, 480 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 480 आ गया, वो भी प्लस में, इसका मतलब आपका फाइनली आंसर क्या आएगा, 480 आएगा, ठीक। अब इसमें आते हैं, देखो क्या दिया हुआ है, 724 इंटू -56 इंटू -724 इंटू 44, यहाँ पे प्लस का साइन लगा हुआ है, ठीक। तो आप इसको हटा के यहाँ पे प्लस का साइन लगा लो, ठीक है ना। अब देखो इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, प्लस साइन सी ए सेपरेट हो गया है, तो क्या है, 724 तो कॉमन दिख रहा है, 724 कॉमन निकाल लो, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, -56, ठीक। और ये प्लस 724 कॉमन निकल गया, तो ये क्या बच गया, -1 इंटू 44। अब क्या हो जाएगा, 724, ये हो गया -56, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 44 इंटू 1 करोगे तो 44 मिल जाएगा, ठीक। क्या आ जाएगा, देखो 724 माइनस माइनस आप जोड़ दो, क्या हो जाएगा, प्लस, 6 4 10 का 0, 5 4 9 1 10, ठीक। मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, -724 इंटू 100 करोगे, क्या आ जाएगा, 724 और 0 0, आपने क्या किया है, 724 का 100 में मल्टीप्लाई कर दिया है, तो फाइनली क्या आ जाएगा, 72400 आएगा, क्या आएगा, 72400, ठीक। वो भी माइनस साइन के साथ, वो भी माइनस साइन के साथ ही आएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। देखिए ये है, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप प्रॉपर्टी का यूज़ कर लो, थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो जाएगा। 47 लिखा है, 102 को आप लिख सकते हो 100 + 2 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या हो जाएगा, -4700 और माइनस प्लस माइनस, ठीक। और 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 819, ठीक है ना। देखो माइनस कर दो, 10 में से 4 गए 6, यहाँ 9 में से 9 गए 0, 6 और 4, और जस्ट मिनट, देखो स्टूडेंट एक चीज़ थोड़ा ध्यान देख लो, यहाँ पे अभी मिस्टेक हो जाता, ठीक। देखो
-47 इंटू 100 किया तो -4700 होगा, माइनस प्लस माइनस। अब एक काम करो, देखो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर क्या आने वाला है यहाँ पे, देखो इज इक्वल टू माइनस, देखो ये 4 आया, ये 9 आया, 7 आया, 4 आया, क्या आया 4794, वो भी निगेटिव साइन के साथ। अब इसी तरह इसको भी देख लो, -39 इंटू -97 आपको दिया है। पहले तो आप माइनस माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ठीक है, तो आपका दिक्कत खत्म हो जाएगा। फिर क्या है 39 और अब ब्रैकेट में दिया है क्या 97, यानी मल्टीप्लाई करना है। देखो 39 97 को क्या लिख सकते हो 100 - 3 97 आ जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 3900 माइनस 3 9 जो 27, 2 कैरी आ गया, 3 9 10 11, ठीक। अब आप माइनस कर दो, चलो देखो 3900 में से 117 माइनस कर दो, देखो 10 में से 7 गए 3 और 9 में से 1 गए 8, यहाँ बच गया 8, 8 में से 1 गए 7, 3, कितना आ गया 3783, कितना आ गया 3783, क्या आ गया 3783 आ गया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। देखो इसमें क्या करना है कि फिल इन द ब्लैंक्स, क्या है फिल इन द ब्लैंक्स। अब क्या है, देखो ये क्या दिया है -4 इंटू ब्लैंक स्पेस इज इक्वल टू 44। तो -4 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो कि +44 आ जाए। तो यहाँ पे देखो ये -4 ऐसे दिया है, अगर आप इसमें -11 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखो 11 4 जब 44 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी +44। तो ये इसका मतलब सिर्फ 44 आएगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे -11, क्या करोगे -11 से। इसी तरह इसमें भी देखो माइनस लगा हुआ है, तो 7 इंटू -6 करो, क्या होगा 7 6 जब 42 और ये माइनस ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करोगे -6, ठीक। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। देखो -30 ब्लैंक स्पेस है इंटू -13, यानी किसी नंबर से -13 में मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है +143। इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर आएगा उसमें माइनस तो लगा होगा, उसमें क्या होगा माइनस तो लगा ही होगा, तभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा आप देखो 143 को स्टूडेंट अगर आप 13 से डिवाइड करो, देखो क्या मिलेगा 13 1 जा 13 माइनस करो, 4 में से 3 गए 1 और ये 3 कॉपी कर लिया, 13 1 जा 13, कितना आएगा, यानी 13 का 11 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो 143 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा 11 आएगा, वो भी निगेटिव साइन के साथ, ठीक। यहाँ पे क्या आएगा देखो -5 इंटू डैश इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा 0, यानी -5 इंटू 0 कर दोगे तो क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, यू विल ऑलवेज गेट 0, यू विल ऑलवेज गेट 0, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। देखिए a certain freezing process requires that room temperature be lowered from 32 at the rate of 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर, ठीक। देखिए एक कोई फ्रीजिंग प्रोसेस है जिसको कितने टेम्परेचर की ज़रूरत है, अच्छा उसको फ्रीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। एक फ्रीजिंग भाई फ्रीज़ करने के लिए क्या होगा टेम्परेचर किस में होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए, तभी वो फ्रीज़ हो पाएगा। यहाँ पे रूम टेम्परेचर जो है 32 डिग्री है और हर घंटे 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, क्या हो रहा है 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। तो व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 8 आवर्स आफ्टर द फ्रीजिंग प्रोसेस बिगन्स, यानी जब फ्रीजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो 8 घंटे के बाद टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा। देखो अभी आपको रूम टेम्परेचर कितना दिया है, अभी जो रूम टेम्परेचर क्या दिया 32 डिग्री सेल्सियस, ठीक। एवरी आवर reduces by
5 डिग्री सेल्सियस, ठीक, हर घंटे कम होता है। तो रिडक्शन इन टेम्परेचर इन 8 आवर्स, रिडक्शन इन टेम्परेचर इन 8 आवर्स, रिडक्शन इन टेम्परेचर इन 8 आवर्स कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस, इतना कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फ्रीजिंग प्रोसेस क्या, फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। देखो फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा, पहले 32 डिग्री सेल्सियस था, ठीक, प्लस अब क्या होगा, हर घंटे 5 डिग्री कम हो रहा है, अब कितना कम हुआ है, 40 तक कम हुआ है, तो यहाँ पे कर दोगे -40 डिग्री सेल्सियस, ठीक, ऐड कर लो दोनों को, क्या हो जाएगा 32 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस माइनस ये 40 डिग्री, ठीक, तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू -8 डिग्री सेल्सियस, क्या होगा -8 डिग्री सेल्सियस। देखिए, इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस 5 मार्क्स आर awarded for every correct answer and 2 marks are deducted for every incorrect answer and 0 for questions that not attempted. Rohit gets 4 correct and 6 incorrect answers, ठीक, तो आपको बताना है ये क्या क्या होगा, ठीक है ना। आइए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको दिया हुआ है। तो सीमा गेट्स 5 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज़ हर स्कोर। रितु अटेम्प्टेड 7 क्वेश्चन एंड गेट्स ओनली 2 करेक्ट आंसर्स, व्हाट इज़ हर स्कोर। तो आइए इसको नेक्स्ट पेज पे थोड़ा देखते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट क्या मिल रहा है, रोहित गेट्स 4 करेक्ट आंसर्स एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स, 4 करेक्ट आंसर मिले और हर करेक्ट आंसर के लिए कितना मिलता है, 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर। तो रोहित ने कितने करेक्ट आंसर दिए हैं, 4 करेक्ट आंसर, यानी 20 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर ये किसकी बात हो रही है, रोहित की, किसकी बात हो रही है, रोहित की बात हो रही है, यानी 20 मार्क्स उसको करेक्ट आंसर के लिए में। इनकरेक्ट आंसर कितने हैं, 6 इनकरेक्ट आंसर दिया है, 6 इनकरेक्ट आंसर दिया है, कितना दिया है, 6 इनकरेक्ट आंसर, और इनकरेक्ट आंसर्स के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट भी हो रहे हैं, 2 मार्क्स डिडक्ट भी हो रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 कितना होगा, 12 मार्क्स डिडक्टेड, क्या होगा डिडक्टेड। रोहित की बात हो रही तो 12 मार्क्स डिडक्ट हो रहा है, तो उसका क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ हर स्कोर, तो उसका स्कोर कितना हो जाएगा, रोहित स्कोर कितना हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा 20 और -12, क्योंकि ये कम हुआ है तो क्या हो जाएगा 8 मार्क्स, कितना आ गया 8 नंबर, कितना आ गया 8 मार्क्स मिले हैं, कितने मिले 8 मार्क्स, ठीक। सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड मार्क्स कह रहा है सीमा गेट्स 5 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। सीमा को 5 सही और 5 गलत जवाब मिले हैं, तो इसके करेक्ट, ठीक है ना, 5 करेक्ट आंसर मिले हैं, ठीक है ना, और एक करेक्ट आंसर में कितना मिल रहा है 5 मार्क्स, तो 5 इंटू 5 मार्क्स कितना हो जाएगा 25 मार्क्स। ये करेक्ट आंसर का है, क्या है करेक्ट आंसर। और ये बात किसकी हो रही, सीमा, किसकी बात हो रही, सीमा। और क्या है, एंड साथ में 5 इनकरेक्ट आंसर भी है, और एक इनकरेक्ट आंसर के लिए कितना मार्क्स कट रहा है, 2 मार्क्स कट रहा है, तो क्या हो गया 5 2 10, 10 मार्क्स क्या होगा डिडक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है डिडक्टेड। तो क्या हो जाएगा देखिए, तो सीमा के नेट मार्क्स क्या हो जाएंगे, सीमा का स्कोर कितना हो जाएगा 25 - 10 क्या हो गया 15, कितना हो गया
15 हो गया। थर्ड पार्ट पे आइए। रीतू अटेम्प्टेड 7 क्वेश्चंस। रीतू ने 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और एक क्वेश्चन के लिए कितना मिल रहा है, 5 मार्क्स मिल रहा है। तो कितना हो गया, 35 करेक्ट मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए। कितना हो गया, 35 मार्क्स कितने हो गए करेक्ट आंसर के लिए। और ये किसकी बात हो रही है, रीतू की। किसकी बात हो रही है, रीतू की बात हो रही है। ठीक, इनकरेक्ट आंसर कितने हैं, एंड गॉट 2, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट। ठीक, रीतू अटेम्प्टेड 7 क्वेश्चंस, उसने 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए एंड गेट्स ओनली 2 करेक्ट आंसर्स। तो इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए। 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जिसमें से सिर्फ 2 करेक्ट आंसर मिले, तो 7 इंटू 2 कर दें, कितना आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा 10। ठीक, 7 अटेम्प्ट किया था, 7 में से 2 करेक्ट आंसर मिले। कितने मिले, 2 करेक्ट आंसर मिले। तो 2 इंटू 5 करेंगे, 10 मार्क्स हो गया। और 5 मार्क्स उसके गलत हो गए, 5 क्वेश्चन गलत हो गए, 5 क्वेश्चन गलत हो गए। तो गलत के लिए कितना है, 2 मार्क्स कट भी रहा है। तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10 मार्क्स डिडक्टेड। 10 मार्क्स डिडक्टेड। दस मार्क्स कट रहा है। तो इसका स्कोर कितना हो जाएगा, रीतू का स्कोर फाइनली टेन माइनस 10 क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये फाइनली आपने देखा कि यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब आगे का एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।